प्यारे बेटा लोग, आज हम लोग देखेंगे किंगडम फंजाई को। तो बच्चे लोग, आप लोग ये मशरूम देखे हैं ना, ये किस में आता है? किंगडम फंजाई में। तो बच्चों, किंगडम फंगाई के जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट, यूकैरियोटिक होते हैं और मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन एक मिनट बच्चा, यही गलती हो जाता है। इसमें से एक नन्ना क्या होता है? ईस्ट होता है, जो ब्रेड को फुलाता है। ये ईस्ट क्या होता है? यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशिकीय फंजाई है। तो इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है बच्चा लोग? इनका सेल वॉल किसका बना होता है? काइटिन का, सेलुलोज का नहीं बच्चा लोग। इसीलिए किंगडम फंजाई और प्लांटी अलग अलग है। इसीलिए क्योंकि इनका सेल वॉल किसका बना है? काइटिन का, ना ही सेलुलोज का। और इनका शरीर कैसा बना होता है? इनमें होते हैं धागे जैसी संरचना, छोटे छोटे पतले पतले धागे होते हैं और कई धागे एक दूसरे के ऊपर लिपटे रहते हैं। तो इन धागों को क्या कहा जाता है? हाइफी। और कई धागे एक दूसरे पे लिपट के क्या बनाते हैं? माइसिलियम। तो बच्चों, खाने के मामले में फंजाई बड़े ही अनोखे हैं। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, बल्कि एब्जॉर्बेटिव हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। कैसे होते हैं? एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉप। इनके कुछ टाइप्स देखो। पहले होते हैं सैप्रोफाइट। ये मरे हुए या सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण खींचते हैं। इसीलिए इन्हें कुदरत का क्या कहा जाता है? डीकम्पोजर्स कहा जाता है। बच्चों, कुछ फंजाई बुरे भी होते हैं। ये जीवित पौधों और जानवरों को अपना शिकार बनाकर उन पे बोझ बन जाते हैं और पैरासाइट कहलाते हैं। लेकिन बच्चों, कुछ जो फंगस होते हैं वो मिलजुल के भी रहना जानते हैं। जैसे एल्गी के साथ मिलके क्या बनाता है? लाइकेन। और पौधों की जड़ों के साथ माइकोराइजा। तो लाइकेन और माइकोराइजा दोनों में फंजाई पाए जाते हैं। अगर इनके रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो बेटा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मोस्टली क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। और इसके साथ और क्या होता है? बडिंग। तो इनमें बडिंग और फ्रेगमेंटेशन सबसे कॉमन है। फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब? इतना पार्ट टूट के गिर गया, इससे नया हाइपियम माइसेलियम बन जाएगा। बडिंग मतलब क्या? एक नया पार्ट उगेगा और वो पार्ट टूट के उससे पूरा नया बॉडी बन जाएगा। तो समझ गए ना बेटा लोग? इसमें खासियत क्या होता है इसका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिनमें कोनिडिया, स्पोरेंजियोफोर, कई तरह के स्पोर बनते हैं। और इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी क्या है? कई तरह से। इसमें प्लाज्मोगैमी भी होता है, कैरियोगैमी भी, और मियोसिस भी होता है। तो बच्चों, याद रखना, जो सेक्सुअल स्पोर है उनके क्या नाम है? जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। ये सब, जिसमें एस्कोस्पोर बनता है उस ग्रुप को किस में रखा गया है? एस्कोमाइसिटीज। जिसमें बेसिडियोस्पोर बनता है उसको किसको रखा गया है? बेसिडियोमाइसिटीज में। तो इस किंगडम के चार मेन ग्रुप्स है। एक है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा एस्कोमाइसिटीज, तीसरा बेसिडियोमाइकोसिस और चौथा ड्यूट्रोमाइकोसिस। तो बच्चों, नीट में अक्सर सवाल पूछा जाता है कि फंगल सेल वॉल किसका बना होता है? तो जवाब क्या होगा? काइटिन का। कभी पूछा जाएगा यूनिसेलुलर फंजाई कौन है? तो जवाब क्या होगा? ईस्ट। और ईस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या है बच्चा लोग? सैकरोमाइसीस, सैकरोमाइसीस। तो ये भी याद रखना, ब्रेड में यही डाला जाता है, डो में, ब्रेड हो, पिज्जा हो। समझ गए ना बेटा लोग? एक और इम्पोर्टेंट ग्रुप है, इसको भी रखना ना, ड्यूट्रोमाइकोसिटीज। क्यों इसको याद है रखना है ड्यूट्रोमाइसिटीज को? क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। तो इनका एक और नाम है, इनको क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई। जिसमें रिप्रोडक्शन हो वो परफेक्ट फंजाई है, और जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो वो परफेक्ट फंजाई है। और जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो उसको क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई। तो इसका उदाहरण क्या है बच्चा लोग? ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो एक बार फिर रिवाइज कर ले कि किंगडम फंजाई क्या है? सारे क्या है? यूकैरियोट है और मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट।
सेल वॉल किसका? काइटिन का। क्या बनाते हैं? हाइफी, कई हाइफी मिलके माइसेलियम। न्यूट्रिशन क्या है? हेट्रोट्रॉपिक, अपना खाना नहीं बना सकते, कुछ क्या होते हैं दूसरे के सड़े गले पे उग के उनको डिकम्पोज करते हैं, उससे खाना। कुछ पैरासाइट होते हैं, बहुत सारी बीमारियां पौधों में होती है, सुने हो ना, रस्ट डिजीज, स्मट डिजीज, लेड ब्लाइट, सारे किसकी वजह से होते हैं? इन्हीं फंगस की वजह से। लेकिन कुछ फंगस क्या होते हैं? लाइकेन में क्या होता है, ये एल्गी के साथ पार्टनरशिप में रहता है, एल्गी फोटोसिंथेसिस करके इसको भोजन देता है और ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, इसको सुरक्षा देता है। माइकोराइजा में भी क्या होता है? फंगाई नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके पौधों को देता है, उसके बदले पौधों में रहता है और उनकी जड़ों में रहता है और उनसे भोजन लेता है। रिप्रोडक्शन में स्पोर बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर। बेसिडियोस्पोर कहाँ बनता है? कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर में। ए सेक्सुअल, और सेक्सुअल कहाँ बनेगा? सेक्सुअल के क्या तरीके हैं? प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी। एग्जाम्पल क्या है बच्चा लोग? बेसिडियोमाइसिटिस से मशरूम, जो मशरूम बिकता है, मशरूम कई तरह के होते हैं। कुछ मॉल्ड्स होते हैं जो किसके मेंबर होते हैं? जाइगोमाइकोटा के। ईस्ट किसका मेंबर है? एस्कोमाइसिटिस के। टफल्स भी किसका मेंबर है? एस्कोमाइसिटिस के। तो बच्चा लोग ये पॉइंट याद रखोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया ना बेटा लोग? हो हो।